शराब की खपत को लेकर सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ में ना तो पीने वालों की संख्या में कोई कमी आती है और ना ही इसकी आड़ में गोरख धंधा करने वालों की जेब कभी खाली होती है। ताजा मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है और एक बार फिर नकली होलोग्राम का जिन बाहर आ गया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में नया उबाल देखने को मिल रहा है। पिछली बार जब मामला फूटा था तब सियासी धुरी पर कांग्रेस सरकार थी, इस बार भाजपा की सरकार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एशियन रिपोर्ट्स में आज के सबसे गर्म मसले पर सवालों के साथ आपके सामने है। सबसे बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम की आड़ लेकर 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था, जिसका भंडाफोड़ होने के बाद कई शराब माफियाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो पीछे पीछे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल डाल दिए गए और अब 40,000 नकली होलोग्राम का पकड़ा जाना कई और सवालों को खड़े करने वाला है, जिसके चलते कहना कि सिस्टम पर शराब भारी, सियासी खेल जारी कहना किसी भी मायने से गलत नहीं होगा। राजधानी रायपुर की अमनाका पुलिस ने ढाबा में शराब परोसे जाने की खबर पर दबिश दी, लेकिन उनके हाथ शराब की बोतलों पर लगने वाला होलोग्राम लग गया। पहली नजर में पुलिस को नकली होलोग्राम की भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी खंगाली तो मामला बिरगांव स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस जा पहुंचा। पुलिस ने बगैर वक्त गवाए वहां भी दबिश दी तो प्रिंटेड 371 शीट जिसमें करीब 40,000 होलोग्राम थे, इसका खुलासा हुआ। यह महज होलोग्राम का खेल नहीं, बल्कि इसकी आड़ में अवैध शराब के जारी खेल के पीछे का सरगना कौन है, यह एक गंभीर सवाल है। तो दूसरे कई बड़े सवालों पर हम बात करेंगे। पहला सवाल, 2 साल बाद फिर कैसे शुरू हुआ गया नकली होलोग्राम का खेल। दूसरा सवाल, शराब घोटाले के सरगना सलाखों के पीछे, तो अब नया सरगना कौन। तीसरा सवाल, पिछली बार घोटाले के लपेटे में है कांग्रेस सरकार, इस बार किसके सिर फूटेगा ठीकरा। चौथा सवाल, कांग्रेस ने पूछा है बड़ा सवाल, क्या अब ईडी या सीबीआई करेगी मामले की जांच। पांचवा सवाल, पुराने शराब माफियाओं से जुड़े हैं तार या फिर तैयार हो रहा नया सिंडिकेट। ये ऐसे सुलगते सवाल है जिनका जवाब प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी। और कौन है रंजीत गुप्ता। इस मामले में रंजीत गुप्ता का नाम सामने, आपको बताते हैं आखिर कौन है रंजीत गुप्ता। बनाता कौन था? ये रंजीत गुप्ता। रंजीत गुप्ता। ये रंजीत गुप्ता। ये रंजीत गुप्ता। ये रंजीत गुप्ता। राजधानी रायपुर में एक बार फिर होलोग्राम का मामला सामने आया है और इसमें लगभग 40,000 होलोग्राम जो है बरामद हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई में वो जब्त किए गए हैं। उसमें कई नकली ढक्कन भी पाए गए हैं, जिसको लेकर लगातार जो तस्कर हैं या शराब जो बेचने वाले हैं वो सरकारी जो शराब होता है उसको बदलकर, लेबल बदलकर, होलोग्राम बदलकर बेच रहे थे। आबकारी विभाग ने एक जगह पर छापा मारा, एक ढाबा है और एक प्रिंटिंग प्रेस जहां पर ये होलोग्राम की छपाई होती थी, वहां से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। और इसमें जिस तरीके से होलोग्राम पकड़ाया है 40,000 की मात्रा में, इससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में जो शराब माफिया हैं वो सक्रिय हो गए हैं और होलोग्राम के माध्यम से शराब को नकली करके या फिर यूं कहें कि बदल कर अलग से नकली होलोग्राम लगाकर ये बेचा जा रहा है। आखिर मामला क्या है, किस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है, क्या पहले की तरह, क्योंकि पूर्व की सरकार में जिस तरीके से होलोग्राम के मामले में और नकली शराब और शराब घोटाले के मामले में जिस तरीके से कई लोग जो हैं, कई उसमें एक आबकारी मंत्री भी जेल में है और जिस तरीके से ये पूरा सरगना को पकड़ा गया था, क्या मामला वैसा ही है
और प्रदेश में इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो आखिर मामला क्या है, हमारे साथ बने रहें और देखिए ये रिपोर्ट कि किस तरीके से ये होलोग्राम का खेल खेला जा रहा था और आखिर इसमें और लोगों का कहीं हाथ तो नहीं है। तो देखिए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने जिस स्थान पर छापेमार कार्रवाई की है वो ढाबा अभी भी खुला हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कार्रवाई करने के बाद भी सील क्यों नहीं किया गया। तेंदुआ बस्ती के एचआर ढाबे का जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। इस वक्त मैं अमानाका में हूं और ये जो होलोग्राम और नकली ढक्कन के जो जुर्म में पकड़े हैं उनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देख सकते हैं दो लोग हैं, हम थोड़ा सा बातचीत करने के। इस वक्त मैं तेंदुआ पहुंचा हूं और तेंदुआ में जो छापेमार कार्रवाई हुई थी आबकारी विभाग का, वो वही जगह है, वही ढाबा है जहां चाय नाश्ता के सेंटर के आड़ में किस तरीके से यहां शराब परोसा जाता था। उसके बाद जो है होलोग्राम यहीं से बरामद किए गए हैं, यहीं से मिला था और यहाँ से गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बावजूद भी है ये ढाबा जो है संचालित हो रहा है। अब आबकारी विभाग या फिर अमानाका पुलिस अभी तक क्यों इसको सील नहीं की है, ये तो बात की बात है। यहाँ लोग हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये ढाबा किनका है? शंकर सिंह का। गिरफ्तारी हुई है उनकी, वो कस्टडी में है। तो कितना बजे जो आबकारी विभाग की टीम यहाँ पहुंची थी, कब छापेमार कार्रवाई की? 5:30 बजे से। 5:30 बजे शाम को? 5:30 बजे शाम। तो यहाँ शराब पे छापेमारी हुई थी। तो होलोग्राम का काम कौन कर रहा था? पता नहीं, हमको पता नहीं भैया, कोई पता नहीं हमको। अच्छा, जो ये शंकर जिसका नाम ले रहे हैं आप, वो क्या होटल के मालिक हैं इसके ढाबे का? हाँ, मालिक हैं। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग? हम लोग काम करते हैं, इसी में काम करते हैं। तो उनको पकड़ के ले गया। कितने लोगों को पकड़ा है? यहाँ से तो वही गए हैं। यहाँ से वही गए। और अभी दुकान चालू है? और दुकान चले, बंद ही है, बंद है ऐसे। हाँ। तो ये ढाबा है, ये आप देख सकते हैं, BH ढाबा नाम लिखा हुआ है, चाय नाश्ता सेंटर। और यहाँ जो है खाना नाश्ता सेंटर ये बनता है और यहाँ से परोसा जाता था। इसी के आड़ में किस तरीके से यहाँ नकली होलोग्राम रखा गया था और ये कहा जा रहा है कि वो होलोग्राम बनाने वाला कोई और है। ये लोग जो हैं ये होलोग्राम का यूज करते थे और ये आप देख सकते हैं यहाँ लोग रह रहे हैं और इनका कहना है ये ओपन है इसीलिए बंद है। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ से होलोग्राम का भारी मात्रा में चीज़ें पकड़ाई है। लगभग 40,000 होलोग्राम पकड़ाया है। ये वही जगह है, मैं आपको लेकर आया हूँ और किस तरीके से यहाँ से एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी भी ये ढाबा जो है वो समझ लीजिए कि संचालित हो रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये ओपन है, इसीलिए ये अभी जो है चालू नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ये खुला है तो पुलिस अभी तक क्या कर रही है? अगर इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इतना बड़ा चीज़ें पकड़ाई है, खास करके अगर होलोग्राम पकड़ाया है, तो अभी तक इसको क्यों नहीं सील किया गया? लोग अभी यहाँ क्यों रह रहे हैं? ये सवाल बड़ा है। और अभी इसके पीछे जिसने नाम लिया है कि इसके पीछे जो रंजीत गुप्ता है वो काम करता था होलोग्राम बनाने का और ये लोग वहाँ से लाते थे, फोटोकॉपी करते थे और नकली शराब बेचते थे वो होलोग्राम लगा के। अब सवाल ये है कि इसके पीछे कितने लोग और भी जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ ये चीज़ें चल रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस जगह पर वो होलोग्राम पकड़ाया है मैं वहाँ पहुँचा था और वहाँ का आपकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो ग्राउंड जीरो से इम्तियाज अंसारी ने आपको वहां पर रिपोर्ट भी दिखाई। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर गिरफ्त में आए आरोपियों ने हवालात जाने से पहले रंजीत गुप्ता के नाम का जिक्र किया। सवाल उठता है कि आखिर रंजीत गुप्ता कौन है? दूसरा बड़ा सवाल ये कि प्रदेश में जबकि पहले ही शराब घोटाला फूट चुका है, कई नामचीन हस्तियां सलाखों के पीछे है, ईडी और सीबीआई लगातार इस मामले की जांच में जुटी है, इसके बावजूद आखिर प्रदेश में दूसरी बार किसने दहकते आग के गोले में हाथ डालने की कोशिश की?
इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इम्तियाज अंसारी, जिन्होंने आपको ग्राउंड जीरो से खबर दिखाई, किस तरह से इसका खुलासा पूरा हुआ बताए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर रंजीत गुप्ता कौन है? जी बिल्कुल, ये सवाल है और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं आबकारी विभाग और पुलिस कर्मियों को लगना होगा। जब वो हवालात जा रहे थे या उनको कोर्ट में पेश करने से पहले जब हम उनसे बातचीत किए, जो दो आरोपी थे, उसमें एक का कहना था कि ये पूरा सरगना का जो मालिक है, या यूं कहें कि जो पूरा ये कारसाजी बुना था, उसका नाम है रंजीत गुप्ता। अभी ये सवाल है और ये जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस विभाग को उसके पीछे लगना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कई नाम जो है इसमें शामिल हो सकते हैं कि जिस तरीके से 40,000 होलोग्राम पकड़ाता है और एक मामूली सी जगह जहां नाश्ता सेंटर है, चाय सेंटर था, वहां शराब बिकने का या शराब परोसे जाने के भनक लगती है आबकारी विभाग को, और वहां छापेमार कार्रवाई करते हैं। उसके बाद वहां जब वो शराब के बोतल पर नकली होलोग्राम और ढक्कन देखा जाता है तो फिर वो तहकीकात करते हैं और उसमें कुछ होलोग्राम वहां से पकड़ाता है। उसके बाद उसके पीछे लगकर फिर बिरगांव पहुंचते हैं और बिरगांव में जो प्रिंटिंग प्रेस था जहां इसकी छपाई होती थी वहां पहुंचते हैं। वहां जो है लगभग 40,000 होलोग्राम बरामद होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ा खेल अगर हम जिक्र करें तो इसके पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से होलोग्राम के मामले में कई लोग या कई जो हम बात करें तो आबकारी मंत्री जो थे, पूर्व के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, वहीं 2 IAS अधिकारी जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं, और पूर्व के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर वो भी सलाखों के पीछे हैं और उन पे कार्रवाई और भी चल रही। लेकिन EOW और ACB इस पे लगातार जो है वो दरपरत चीजें खोल रही है और नए नए चौंकाने वाले जो है खुलासे कर रहे हैं। लेकिन आज जो जिस तरीके से ये होलोग्राम पकड़ाया है उसमें भी बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की और आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। जो फोटो जारी किया गया आबकारी विभाग के द्वारा, जिस शख्स से मैं अभी बात कर रहा था, उस जगह पे उस जो सेंटर है जहाँ ढाबा है, उसमें जिस शख्स से हमारी बातचीत हो रही थी वही शख्स जो है उस फोटो में है। और फिर उसके साथ फोटो खिंचवा कर आखिर सवाल ये उठता है कि क्या आबकारी विभाग उसे फोटो खिंचाकर छोड़ दिया? अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसके साथ फिर कैसे फोटो खिंचवाया गया और उसको फिर जारी भी किया गया और मीडिया में वो चल भी रहा है। दूसरे बड़ी सवाल ये है कि आखिर अगर वहां कार्रवाई की गई तो वो सेंटर अभी भी खुला क्यों है? जब मैं वहां पहुंचा तो चाय नाश्ता परोसा जा रहा था, वहीं लोग जो है बैठ के आराम से धूम्रपान भी कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पे भी सवाल उठता है कि आबकारी विभाग आमानाका जो पुलिस स्टेशन है उसको सौंपती है वो दोनों को, उसके बाद वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आमानाका पुलिस जो है उन विवेचना करते हैं, उसके बाद न्यायालय में पेश करता है। लेकिन वो इतना जहमत नहीं उठा पाए कि उस सेंटर पे पहुंचे और उस सेंटर को सील किया जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं कार्रवाई पर भी सवाल हम खड़ा कर सकते हैं। वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो मीडिया के सामने कह रहा है कि ये रंजीत गुप्ता इस पूरे काम को संचालित करता था और ये जो 2 पकड़ाए हैं वो सिर्फ जेरोक्स करते थे, यानी उससे पेन ड्राइव के माध्यम से लेते थे और पेन ड्राइव के माध्यम से लेकर उसको जेरोक्स करके ये यूज करते थे प्रिंटिंग करवा के। तो अब यहाँ अहम सवाल ये है कि वो रंजीत गुप्ता कौन है? रंजीत गुप्ता क्या पूर्व में जिस तरीके से ये शराब घोटाले में बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, क्या उसमें एक है या फिर उसके पीछे कोई बड़ा शराब माफिया है जिसके आड़ में ये खेल खेला जा रहा है? अगर हम बात करें तो जब से अगर बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ एक सियासत ये भी हो रही है
कि दीपक बैच का बयान आता है और कहते हैं कि अब क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल, वो अब तो ईडी शासन- सीबीआई की कार्रवाई की बात करें, लेकिन इम्तियाज मुझे लगता है कि वाकई एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जब बहुत सारे हमने देखा पूर्ववर्ती सरकार में 2100 करोड़ का जो शराब घोटाला सामने, उसमें बड़े बड़े लोग इसमें सलाखों के पीछे हैं। तो रंजीत गुप्ता कौन है, इस पर तो बातचीत जरूर होगी, लेकिन क्या ये रंजीत गुप्ता ही सरगना है या फिर सरगना कोई और है? क्योंकि अगर सरगना बड़े लोग अगर सलाखों के पीछे पहुंच गए तो अब वो शख्स कौन है जिसके संरक्षण में ये नकली होलोग्राम का धंधा चल रहा है, नकली शराब का धंधा चल रहा है, जिसपे राजस्व का नुकसान तो है ही, इसके कारण कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो सवाल यही है, क्या रंजीत गुप्ता ही असली सरगना है या फिर इसके ऊपर कोई और ऐसा सरगना है जो सिस्टम में ऐसा घुस चुका है, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन वो सिस्टम में इतना घुस चुका है कि चलती उसी की है। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा ये पूरा प्रोग्राम उसी पे है कि सिस्टम पे शराब भारी, खेल जारी। तो इसके माध्यम से हम पुलिस कर्मियों को एक नाम दिए हैं कि ये रंजीत गुप्ता कौन है, इसको सुलझाने का काम अब उन अधिकारियों के ऊपर है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। और ये बड़ा खुलासा एशियन न्यूज ने किया है, क्योंकि जब हम थाना प्रभारी से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था इस पर अभी हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ऑन कैमरा वो दो शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, एक ढाबा संचालक और एक प्रिंटिंग प्रेस के संचालक, उन्होंने कैमरे के सामने ये कहा है कि रंजीत गुप्ता इसके पीछे है। अब इसमें खुलासा पुलिस कर्मियों को करना है, सिस्टम को करना है कि आखिर वो रंजीत गुप्ता ही सरगना है या उसके पीछे और कोई और है। तो ये आज जो है एक खुलासा एशियन न्यूज ने किया है। अगला खुलासा जो है प्रशासन को करना है, पुलिस प्रशासन को करना है कि आखिर ये रंजीत गुप्ता कौन है। जो ये सवाल आज हम आप उनको दे रहे हैं, उसको हल करना उनका काम है। और फिर हम ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना होने के बाद, कार्रवाई होने के बाद, ये ढाबा सील क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई इम्तियाज, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ढाबा सील क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस हमेशा एक क्लू की तलाश में रहती है कि उसको कोई क्लू मिले, किसी का नाम सामने आए। एशियन न्यूज वो नाम दे भी रहा है, हमारे कैमरे में रंजीत गुप्ता का नाम सामने आया है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनके मुंह से हमने सुना रंजीत गुप्ता का नाम। तो पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू है यहां पर। अब पुलिस को तफ्तीश करना है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं शुरुआती तौर पर जहां से ये सारी सामग्री जब्त की गई, वहां से उन चीजों को सील नहीं किया गया, ना उस ढाबे को सील किया गया। और फिर आप जो शख्स के बारे में बता रहे थे कि फोटो में था लेकिन वो आपसे बात भी कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पकड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। एशियन न्यूज से नाम फिर से बता रहा रंजीत गुप्ता, तो मुझे लगता है पुलिस के पास एक बहुत बड़ा क्लू है। एशियन न्यूज के जरिए उसको हम दे भी रहे हैं, लेकिन देखना होगा जिस तरह से हमने खाना पूर्ति अभी तक देखी है, कहीं ऐसी ना हो जाए, क्योंकि ना सील किया गया और वो शख्स जो फोटो में दिखाई दे रहा था, वो शख्स हमारे कैमरे में भी था। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज और आपसे हम ये कहना चाहेंगे, पहले मैं बोल लेता हूं, उसके बाद मैं थाना प्रभारी के साथ बातचीत किया हूं, उनको भी सुनवाइएगा थोड़ा सा, और वो जो दो शख्स हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनको भी सुनवाइएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस कर्मी जो है, जिनको आबकारी विभाग ने ये दो लोगों को सौंपा है, उसके बाद क्या कार्रवाई किए हैं। उसके सिर्फ इतना ही किए कि विवेचना किए, उसके बाद उसको न्यायालय में पेश किए। इसमें जो रंजीत गुप्ता का नाम आया है, अब कहीं भी अभी तक ये जिक्र नहीं किया गया है कि कोई इसका जो है सरगना है या फिर जिसका नाम लिया जा रहा है वो रंजीत गुप्ता है। ये एशियन न्यूज ही बता रहा है कि आखिर ये रंजीत गुप्ता कौन है और ये कैमरे में उन्होंने कबूला है। इसके पीछे क्या मकसद है। जिस तरीके से पिछले पूर्ववर्ती सरकार में 2000 से अधिक जो शराब घोटाले का मामला था, ये कहीं उसी और तो इंगित नहीं करता है। क्या सरकार को चपत लगाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि शराब घोटाले में तो सरकार को नुकसान होता है, लेकिन आम लोगों के जान का भी खतरा है, क्योंकि ये लोग करते क्या हैं कि जो है देशी शराब या फिर
दूसरे शराब को दूसरे हॉलमार्क के साथ बेचते हैं, जिससे पीने वालों को भी नुकसान हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले वो थाना प्रभारी के साथ बातचीत जो मैं किया हूं और उन लोगों के साथ बातचीत किया हूं, वो थोड़ा सा सुनवा दीजिए हमारे दर्शकों को बिल्कुल कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल इम्तियाज, हम चाहेंगे पीसीआर से कि वो जरूर बाइट सुनाए जिसमें रंजीत गुप्ता का नाम सामने आया, और जो बाइट हमारे पास है वो जरूर प्ले करें आप। बनाता कौन था? ये रंजीत गुप्ता। रंजीत गुप्ता। ये रंजीत गुप्ता। ये चलिए, आपने ये नाम सुना रंजीत गुप्ता का, अब देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस किस तरह से इस क्लू के साथ आगे बढ़ती है। तो एशियन न्यूज में हम ये बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं, वो नाम भी हम सुना रहे हैं यहां पर, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने पूछा था, वहां पर जो आरोपी पकड़े गए थे रंजीत गुप्ता का वो नाम ले रहे थे। तो इसमें बहुत सारे सवाल भी हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से बड़े बड़े लोग जेल के सलाखों में हैं, क्या ये तार उसी से मिलते हैं? और अगर सरगना जेल में है तब ये नया सरगना कौन है, या फिर ये सरगना वही है बड़ा सरगना, लेकिन वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है और गिरफ्तार उसके प्यादे हो रहे हैं। तो देखना होगा बड़े सरगना तक पुलिस कब तक पहुंचती है।